वाराणसी विक्रेता द्वारा स्वयं की बिक्री की गई जमीन पर कब्जा करने का किया जा रहा प्रयास। क्रेता द्वारा सीमांकन के आवेदन के बाद भी नहीं हो सका वास्तविक सीमांकन। मामला वाराणसी थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा का है, जहां पर पटवारी हल्का नंबर 14/77 निगम मंडल कनकी तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट के मूल खसरा नंबर 380 जो की राजाराम तथा मेहतरीन बाई मरार के नाम से दर्ज चली आ रही थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। वहीं राजाराम द्वारा अपनी मां की जीवित अवस्था में मूल रकबे में से 26 डिसमिल जमीन लालन वल्द लाखन पारधी को दिनांक 29/6/1995 में बेच दिया था तथा मूल रकबे से 27 डिसमिल जमीन प्रताप वल्द गोविंदराम पारधी को बेचा गया। वर्तमान में खसरा नंबर 380/1 रुपेश व योगेश पिता गोवर्धन पारधी के नाम पर दर्ज है, जिसके प्लाट का रकबा 0.26 है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए वाराणसी से ब्यूरो की रिपोर्ट। भैया आप लोग कहाँ से हैं? ग्राम पंचायत गर्रा, ग्राम पंचायत गर्रा, जिला बालाघाट, तहसील लालबर्रा। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? सर मेरा नाम अखिलेश कुमार तिवारी। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं भैया? मेरा नाम अपना रुपेश पारधी। अच्छा, रहना कहाँ होता है आपका? गर्रा। गर्रा में पड़ता है, लालबर्रा क्षेत्र आता है अपना। जी। आपका नाम भैया? सर रुपेश झारिया, ग्राम पंचायत गर्रा में निवास करते हैं। अभी आपका ज़मीन का जो मामला चल रहा है कि आप लोगों ने ज़मीन जो खरीदी है 26 डिसमिल 27 डिसमिल जो ज़मीन खरीदी है, उसमें आपने शिकायत भी की है कि उसमें जो ज़मीन है आपकी, उसमें ज़मीन बेचने के बाद भी विक्रेता द्वारा कब्जा किया जा रहा है उस ज़मीन पर, अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है और इतना कब से चल रहा है ये मामला? सर एक्चुअली ये मामला जनवरी स्टार्टिंग के लगभग का है। ये जमीन मेहतरीन बाई और राजाराम मरार के नाम की एक्चुअली मूल जमीन है। अच्छा। उनके द्वारा 26 डिसमिल 52 डिसमिल ऐसी जमीन का विक्रय किया गया, जो 26 डिसमिल जमीन इन्होंने इनके पिताजी ने लिया। अच्छा। दादाजी क्या नाम था उनका? लालन पारधी। अच्छा, 26 डिसमिल आपके दादाजी ने लिया था? दादाजी ने खरीदे 1995 में राजाराम के। अच्छा, और आपने उनसे कितनी ज़मीन खरीदे हैं? सर 40/42 का प्लाट खरीदा। 40/42 का प्लाट खरीदे, उसकी रजिस्ट्री भी आपके पास है, पावती वावती सब बन गई, ऑनलाइन का सारा नक्शा भी चढ़ गया है? इनके 2 प्लाट थे। अच्छा, 40/42 के 40/42 के 2 प्लाट था। मेरा 20/33 का एक प्लाट है। अच्छा। तो चूंकि मैं उनके द्वारा हमने लिया गया और आज की कंडीशन सर क्या हुआ, हमको बगैर बताए, बगैर कुछ सूचना दिए, इन्होंने रात में शाम को 6:30-7 के बाद कनकी मूल वहाँ पता चला हमको तो बुलाया भी नहीं गया, ना ही कोई खबर दी गई, ना चतुर्सीमा का कोई आवेदन ग्राम पंचायत में बुनियादी कराई गई, और जबकि इनका घर वहाँ पे आपकी जमीन के पीछे है ना। अच्छा, वहाँ नाप जो किसने किया? वहाँ पटवारी कौन था, आरआई कौन था वहाँ पर? वहाँ आरआई चंदेल सर है सर जी, कनकी से। अच्छा। उनके द्वारा ये नाप किया गया, ना कोर्ट तहसील में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया, ना ही हम लोगों में किसी भी प्लाट वाले को कोई खबर दी गई। अच्छा। और उनके द्वारा उनको अनावश्यक रूप से कब्जा दिला के हमें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। ना कि वहाँ पे कोई किसी प्रकार का पंचनामा बना, ना किसी की साइन हुई। अच्छा। ना वहाँ कोई उपस्थित। मैंने आपको कहने का मतलब है कि चंदेल साहब जो आ रही इनने वो जमीन मालिक को बोल दी कि चलो आप कब्जा कर लो करके। जी। इसलिए आप अपनी जमीन पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वहाँ पे बोला गया था कि आप कब्जा ना किया जाए। अच्छा। फिर भी जोर जबरदस्ती उन्हें जेसीबी लाके कब्जा किया। तो आपने जिनसे जमीन खरीदे है उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई क्या? वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, उनकी बातचीत हुई थी। उनका कहना ये है कि हमारी जमीन कम भर रही है तो हम यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। उनका ये बोलना ये है। तो फिर आपने उसकी सीमांकन करने के लिए आवेदन लगाया होगा? जी सब हमने लालबर्रा तहसील में, थाना वाराणसी में, लालबर्रा तहसील के अंतर्गत आने क्या अपना लोक सेवा केंद्र से 2 आवेदन प्रस्तुत किया है सीमांकन हेतु। दोनों में हमको अलग अलग डेट दी गई, लेकिन दोनों में नहीं आया। मतलब सीमांकन हुआ ही नहीं अभी तक? सीमांकन नहीं हुआ। लगभग कितने दिन हो गए? आगे पता सर हमको हो गए लगभग 6 माह है। 6 माह से सीमांकन का आवेदन दिया आप, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो हमने वहाँ जाके पता लगाया तो तहसीलदार साहब के द्वारा फोन आता है, 181 हमने कंप्लेंट भी किया। अच्छा। फोन आता है कि आपके चंदेल साहब नापेंगे, तो वो हर हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा के 181 की शिकायत को निरस्त करवा देते हैं और सीमांकन को रोक रहे हैं। तब अनावश्यक स्थिति में आके हमको उन्होंने लिख के दिया कि आप दूसरे राजस्व से अपना सीमांकन करवाए। तो हमने उस बीच में खमरिया राजस्व विभाग से सीमांकन का आवेदन दोबारा में लगवाया। सब हमारे जो उन्होंने सीमांकन उन्होंने लिख के दे दिए, जमीन विवादित है। राजाराम मरार ने उस दिन भी विवादित मामला बनाया और जमीन का सही तरीके से सीमांकन नहीं होने दिया। अब आगे क्या करेंगे आप? सर आगे हम आपके शरण में आए कि आप हमारी बात को जितना से ज़्यादा ऊपर तक
राजस्व विभाग तक, तहसील थाना तक जितना ज़्यादा पहुंचा सके। और हमारी छोटी छोटी प्लाट है सर, हम लोग बड़ी मुश्किल से एकत्रित बनाए। आप हमारे प्लाट को आपके माध्यम के द्वारा सुनवाई करवा के, हमारे पास पूर्ण दस्तावेज, पूरे कागजात हैं हम तीनों के पास, और आप हमारी आवाज़ ऊपर तक ले जाके हमारे पुनः हमारी प्लाटिंग के हमारे कब्जे में। कलेक्टर साहब को कोई शिकायत की है कि आपने पूरा जो मामला हुआ? सर हम इसके बाद कलेक्टर साहब के पास भी जाने वाले हैं। चलिए ठीक है जी।